नमस्ते बच्चों, मैं अलीशा हूँ और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रणों के बारे में सीखा था। अब देर ना करते हुए आइए समाधानों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे: समाधान, विलायक, विलेय, एक समाधान के गुण, एक समाधान की सांद्रता, संतृप्त समाधान, असंतृप्त समाधान, विघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्य शब्द: समाधान, विलायक, विलेय, विलेयता, तनु, बड़ी मात्रा में विलायक में विलेय की थोड़ी मात्रा। सांद्र, कम मात्रा में विलायक में विलेय की बड़ी मात्रा। संतृप्त विलयन, जब एक विलयन और अधिक विलेय को घोल नहीं सकता है। असंतृप्त विलयन, जब एक विलयन अभी भी अधिक विलेय को घोल सकता है। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारणा मानचित्र को देखें। हम सभी सोडा वाटर और नींबू पानी पीने का आनंद लेते हैं। हम जानते हैं कि ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसमें से हम इसके घटकों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, समाधान कहलाता है। समाधान ठोस, तरल या गैस के रूप में हो सकते हैं। एक समाधान में न्यूनतम दो घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। समाधान का वह घटक जो दूसरे घटक को उसमें घोलता है, आमतौर पर बड़ी मात्रा में उपस्थित घटक को विलायक कहा जाता है। समाधान का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है, आमतौर पर कम मात्रा में उपस्थित घटक को विलेय कहा जाता है। चीनी का घोल चीनी को पानी में घोलकर तैयार किया जाता है। इस घोल में चीनी ठोस, विलेय और पानी तरल विलायक है। एक समाधान एक समांगी मिश्रण है। एक समाधान के कण व्यास में नैनोमीटर 10 से 9 मीटर से छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बहुत छोटे कण आकार के कारण वे समाधान से गुजरने वाली प्रकाश किरण को बिखेरते नहीं हैं और इसलिए प्रकाश का मार्ग समाधान में दिखाई नहीं देता है। विलेय कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग नहीं
किया जा सकता है। विलेय कण बिना किसी रुकावट के नीचे नहीं बैठते हैं, यानी घोल स्थिर होता है। क्या हम किसी दिए गए विलायक में जितना चाहे उतना विलेय घोल सकते हैं? आप कैसे तय करते हैं कि विलायक में कितनी मात्रा में विलेय घुलता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस तापमान पर उसकी विलेयता कहते हैं। यदि विलेय की मात्रा कम हो तो विलयन को तनु कहा जाता है, और यदि विलेय की मात्रा अधिक हो तो विलयन को सांद्र कहा जाता है। जब किसी निश्चित तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी विलयन की सांद्रता विलयन की दी गई मात्रा द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान या आयतन होती है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 3 विधियों को सीखेंगे। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। 2. विलेय का आयतन प्रतिशत इज इक्वल्स टू विलेय का आयतन बाई विलयन का आयतन इंटू 100। 3. विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान बाई विलयन का आयतन इंटू 100। तापमान विलेय कणों का आकार है। हिलाना कुछ ऐसे कारक हैं जो विलायक में विलेय की घुलनशीलता की दर को प्रभावित करते हैं। याद रखने योग्य बातें: समाधान 2 या अधिक पदार्थ का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन का प्रमुख घटक विलायक कहलाता है और लघु विलेय कहलाता है। विलेयता किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस तापमान पर उसकी विलेयता कहते हैं। सांद्रता विलयन की सांद्रता विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। संतृप्त विलयन जब किसी निश्चित तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है तो